स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही दर्द भरी, इमोशनल और एक पिता की पारिवारिक कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। गांव के छोर पर टूटा फूटा एक मकान था। मकान की छत जगह जगह से टपकती थी, दीवारों से प्लास्टर उखड़ा हुआ था और आंगन की मिट्टी में जंगली घास उगाई थी। उसी में अकेले रहते थे रामेश्वर बाबा। उनकी उम्र 70 के पार जा चुकी थी। सफ़ेद बिखरे बाल, झुका हुआ शरीर और कांपते हाथ। उनकी आंखों में एक बुझी बुझी सी चमक थी, मानो उनमें कोई ऐसा राज दफन हो जिसे दुनिया कभी समझ न पाए। गांव वाले उन्हें पागल बूढ़ा कहते थे, क्योंकि आधी रात को वे आंगन में बैठ जाते और हवा से बातें करने लगते। कभी कभी हंसते, कभी रोते और कभी किसी अदृश्य शख्स को पुकारते, राघव, ओ राघव बेटा, वापस आजा। गांव वाले ठहाका कर मारते, अरे मास्टर पागल हो गया है, अपने ही बेटे को मारकर अब उसका नाम ले लेकर रोता है। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। रामेश्वर कोई साधारण आदमी नहीं थे। कभी गांव के स्कूल में मास्टर हुआ करते थे, पढ़े लिखे, ईमानदार और सिद्धांतों पर जीने वाले। गांव वाले भी उन्हें एक समय बहुत सम्मान देते थे। उनकी पत्नी शारदा संस्कारी और मिलनसार थी। उनका एक ही बेटा था, राघव, रामेश्वर का गर्व, उनकी आंखों का तारा। रामेश्वर अक्सर कहते, मेरा राघव एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, वो मेरे सपनों को पूरा करेगा, वो गांव का नाम रोशन करेगा। गांव के बच्चे राघव को अपना आदर्श मानते। वह पढ़ाई में तेज, खेलों में होशियार और स्वभाव में सीधा साधा था। रामेश्वर उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे और इसीलिए दिन रात बचत करके उसके लिए किताबें लाते। गांव की चौपाल में जब भी कोई पूछता, मास्टर तुम्हारा राघव क्या कर रहा है, तो रामेश्वर गर्व से छाती चौड़ी करके कहते, मेरे बेटे को देखना, एक दिन सब इसे सलाम करेंगे। लेकिन किसे पता था कि वही बेटा एक दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बनेगा। यह घटना कई साल पुरानी है। गांव में अमावस्या की रात थी, बिजली गुल थी और चारों तरफ गहरा अंधेरा व सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने और झिंगुरों की आवाज़ गूंज रही थी। अचानक बचाव एक दिन सुनाई दी। गांव वाले लाठी डंडे लेकर दौड़े। जब तक वे पहुंचे, उन्होंने देखा कि रामेश्वर कुएं के पास खड़े हैं। उनके कपड़े खून से सने हुए थे और चेहरा आतंक से सफ़ेद। लोगों ने पूछा, क्या हुआ मास्टर? रामेश्वर कांपती आवाज़ में बोले, मेरा बेटा, मेरा राघव, उसे बचा लो। लेकिन चारों तरफ खोजने पर भी राघव कहीं नहीं मिला, न उसका शरीर, न कोई निशान। गांव वालों ने उसी वक्त फैसला कर लिया, मास्टर ने ही अपने बेटे की हत्या कर दी, अब पागल बनकर नाटक कर रहा है। उस रात के बाद रामेश्वर की दुनिया उजड़ गई। पत्नी शारदा सदमे में बीमार हो गई। लोगों के तानों ने उसकी हालात और बिगाड़ दी। कुछ ही महीनों में वह चल बसी। अब रह गया अकेला बूढ़ा पिता और उसका अधूरा इंतजार। रामेश्वर रोज आंगन के एक थाली में खाना खा रखते और कहते, ये राघव के लिए है, जब आएगा तो खा लेगा। कभी कोई राहगीर भूख से वह खाना खा लेता तो बाबा मुस्कुरा देते और धीरे से कहते, देखो मेरा बेटा आया था। गांव वाले हंसते, मजाक उड़ाते, पागल बूढ़ा झूठी आस लगाए बैठा है। लेकिन बाबा का दिल जानता था कि उनका बेटा जिंदा है। एक दिन डाकिया आया और बाबा को एक खत दिया। लिफाफे पर लिखा था, राघव। रामेश्वर ने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें लिखा था, बाबा मैं जिंदा हूँ, लेकिन मैं गांव नहीं लौट सकता। अगर आया तो आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। आप मुझे पागल समझते रहिए, लेकिन मैं वादा करता हूँ एक दिन सच सबके सामने आएगा। रामेश्वर की आंखों से आंसू बह निकले। वे चौपाल में दौड़ गए और सबको खत दिखाया। लेकिन गांव वाले ठहाका मारते हुए बोले, बूढ़े ने खुद लिखा है, ये सच छुपाने के लिए नाटक कर रहा है। रामेश्वर टूटते हुए, लेकिन उनकी उम्मीद कभी नहीं टूटी। साल बीतते गए, रामेश्वर और बूढ़े हो गए, लाठी के सहारे चलते, लेकिन रोज दरवाजे की तरफ
टकटकी लगाए रहते। लोगों के लिए वे मजाक का पात्र थे, लेकिन उनके लिए हर दिन एक उम्मीद थी। आज मेरा बेटा लौट आएगा। एक तूफानी रात थी, बारिश हो रही थी। दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। रामेश्वर लाठी टेकते हुए बाहर आए। दरवाजा खोला, सामने वही था राघव। उसका चेहरा थका हुआ था, शरीर पर चोटों के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में वही मासूमियत थी। बाबा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। रामेश्वर उसे देखकर फुट फुट कर रो पड़े। राघव बेटा, मैं जानता था तू जरूर लौटेगा। राघव ने कांपती आवाज में कहा। बाबा, उस रात मैं अपने दोस्तों के साथ कुएं के पास था। वहाँ गांव के दबंग कुछ अवैध काम कर रहे थे। मैंने उन्हें देख लिया। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मारने लगे। आप मुझे बचाने आए तो उन्होंने आप पर भी हमला किया। मैं किसी तरह भाग निकला, लेकिन उन्होंने धमकी दी कि अगर मैं लौटा तो वे आपको और माँ को मार देंगे। इसीलिए मुझे भागना पड़ा। मैंने दूर दराज शहरों में छिपकर काम किया, लेकिन आपके लिए खत भेजता रहा, मगर किसी ने यकीन नहीं किया। रामेश्वर की आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़कर कहा। बेटा, मैंने सबको यही कहा कि तू जिंदा है, लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया। अगले दिन दोनों ने गांव के चौपाल में सबको बुलाया। रामेश्वर ने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसमें सालों से लिखे हुए सबूत थे। कैसे दबंगों ने झूठ फैलाया, कैसे उन्होंने राघव को गायब किया। गांव वाले सन्न रह गए। उसी समय दबंग हथियार लेकर पहुंचे। उन्होंने हमला किया। रामेश्वर आगे बढ़े और चिल्लाए, आज नहीं, आज मेरा बेटा डरकर भागेगा नहीं। अगर किसी की जान लेनी है तो मेरी लो, लेकिन मेरे बेटे पर हाथ मत उठाना। गांव वाले इस बार चुप नहीं रहे। वे रामेश्वर और राघव के साथ खड़े हो गए। उन्होंने दबंगों को घेर लिया और पुलिस को खबर दी। सालों का सच आखिरकार सामने आ गया। कुछ महीनों बाद रामेश्वर की मृत्यु हो गई, लेकिन जाते जाते उनके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को जीवित देखा, उसका नाम साफ कर दिया। राघव ने पिता की चिंता के सामने वादा किया। बाबा, अब मैं आपके अधूरे सपनों को पूरा करूंगा। गांव वालों ने उस दिन पहली बार कहा, रामेश्वर पागल नहीं थे, वह सच्चे बाप थे। कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके जरूर बताएं, और आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।